वेलकम बैक है दोस्तों। फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आप जानते हो आपका एग्ज़ाम है कल, और कल है तुम्हारा लैंग्वेज पेपर। जिनका इंग्लिश कोर होगा उनका कोर का एग्ज़ाम होगा, जिनका इंग्लिश इलेक्टिव होगा उनका इलेक्टिव का एग्ज़ाम होगा। बट इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कोर के बारे में। कल तुम्हारा एग्ज़ाम्स है भाई। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैंने करा रखे हैं, मैथ्स के भी करवा रखे हैं, बट तुम्हें लैंग्वेज पेपर भी तो देखना है ना। उसमें भी तो पास के उसमें भी तो अच्छे नंबर लाने हैं। तो वो कैसे होगा? वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और मैंने आपको कल अपलोड करके दिया है 2022 का टर्म 1 का। मैंने आपको बोला था कि टर्म 2 का चाहिए तो कमेंट करना, और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। बट भाई मैंने जब पेपर चेक किया तो पता चला कि टर्म 2 ना सब्जेक्टिव था, तो उससे उसका तो कोई फ़ायदा होने में नहीं वाला, क्योंकि आप में तो ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने दैट 2023 का पेपर उठा लिया, जिसमें ना ऑब्जेक्टिव है। ये 40 के 40 ऑब्जेक्टिव है, और ये सारे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टफ है, बट उतने भी टफ नहीं, बट थोड़े से टफ है एज़ कम्पेयर टू 2022 जो मैंने 2022 का पेपर कराया था, उससे थोड़ा सा ये टफ है। और एक बात और, इसमें ना कुछ राइटिंग सेक्शन से सवाल है जो कि 2022 में नहीं थे, लगभग थे ही नहीं। तो आपके अगर राइटिंग सेक्शन के सवाल आए तो भाई उसके लिए तुम क्या करोगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें एक लगभग 80 क्वेश्चन है सिर्फ ग्रामर के राइटिंग सेक्शन का। तो तुम वो कर लोगे तो तुम्हारा एक भी राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर तो मैं एक्सप्लेन तुम्हें करता ही हूँ, और बाकी जो बचा बुक वाला वो तो अगर तुमने स्टोरी भी पढ़ी होगी तो तुम अच्छे से करके जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि कम से कम ड्यूरेशन में ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और हाँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी में, अगर पैसे नहीं लगते हो सब्सक्राइब करने के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल ये हमारा रीडिंग वाला है क्या। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोज। ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो चलो मैं इसका बेसिकली थीम तुम्हें बताता हूँ। तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थीम ये है कि इसमें ना हमें आसाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो आसाम, ठीक है। तो इसमें मैं बताया कि जो आसाम है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, और ये बेसिकली स्पेशल क्यों है, तो ये स्पेशल है टी के लिए, मतलब चाय की पत्ती के लिए। तो वहाँ इसमें बताया कि चाय के पत्ती कैसे उगाए जाते हैं, किस तरीके के लाइन्स में मतलब उगाए जाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है चाय का पत्ती, तो उसके जो सबसे सॉफ्ट, जो सबसे डेलिकेट टेंडर होते हैं ना पत्ते, जो सबसे जवान पत्ता होता है, यंग पत्ता होता है, उसे हम लोग तोड़ते हैं। और बस इसी के बारे में छोटा सा दिया गया है। तो ये इसका थीम है। और कैसे तोड़ते हैं, तो बच्चे, बूढ़े या फिर जो वुमेन्स है, चिल्ड्रन है, वो सुबह सुबह एक बास्केट टांग करके चल जाते हैं वो पत्ते तोड़ने, चाय पत्ती के पत्ते, ठीक है। तो ये है इसका थीम। सवाल पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखो, वेयर इज़ द नॉर्थ ईस्ट, वेयर इज़ द आसाम सिचुएटेड। आसाम कहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ तो पहले लाइन में तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये देखो, आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम यहाँ आंसर मार देंगे इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, आसाम इज कॉल्ड टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। आसाम को टी गार्डन क्यों कहते हैं, बिकॉज टी इज abundantly grown here। और क्या है, ऑफ सेकेंड में है द ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट 1 and 2 बोथ नहीं। तो ये इसे हम लोग टी गार्डन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चाय पत्ती उगती है इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल है हमारा। क्या सवाल पढ़िए चलिए। सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड। कौन से पत्तों को तोड़ा जाता है, किस प्रकार के पत्तों को तोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया था क्या, कहाँ है, हाँ यहाँ है। ब्लैक लीव्स काले पत्ते नहीं, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते नहीं, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव, मतलब जो सबसे अच्छा पत्ता होता है, जो सबसे जवान और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। ओल्डेस्ट लीव को क्यों तोड़ोगे भाई। चलिए चौथा नंबर सवाल है, व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन एंड प्लग द लीव। कब वो पत्ते तोड़ते हैं चिल्ड्रन, तो ये तोड़ते हैं हमारे अर्ली इन द मॉर्निंग में, ठीक है। दोपहर में कौन काम करने जाएगा, रात में कौन काम करने जाएगा यार, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल है, द लीव्स आर वेड एंड टेकन ऑफ। इसको कहाँ ले जाए, तोड़ के हम लोग ले जाते हैं फैक्ट्री में। ऑफिस में पत्ते ले जाकर क्या करोगे, गोडाउन में पत्ते तोड़े होता है, कोल्ड स्टोरेज में पत्ते को क्यों स्टोर करोगे, तो सूख जाएगा।
ठीक है, चलिए ये छठे सवाल की ओर चलते हैं। सिक्स्थ सवाल है अच्छा ये है, देखो 5 सवाल तुम्हारे आने हैं ग्रामेटिकल बोल रहा हूँ, पैसेज से। तो पैसेज के तुम्हारे अपने 5 नंबर तो फिक्स ही कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम ये स्टांजा हमें दिया गया है और तुम ये पढ़ोगे, तुम्हें क्या दिया गया, यहाँ है रीड द स्टांजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द दैट फॉलोज। ये हमें एक पोएम का स्टांजा उठा कर दिया है और इससे जो सवाल पूछे गए उससे हमें आंसर देना है। स्टांजा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड। ठीक है, तो ये है तुम्हारे बुक में होगा, तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें इसके आंसर याद करने हैं, क्या क्या इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है और क्या बेसिकली थीम है, यही सब तुम्हें याद करना है। तो लो पहला सवाल है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द स्टांजा। ये जो स्टांजा दिया गया है इसके पोएट कौन है, तो इसके पोएट है एलिजाबेथ जिगनिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हेयर। 7 नंबर सवाल, वी हेयर स्टैंड फॉर, जो यहाँ पे दिया गया है वी, वो किसके लिए है, तो ये है वी यहाँ पे ना इसके पिताजी के लिए और इसके पुत्र के लिए, तो फॉर द फादर एंड हिज सन। 8 नंबर सवाल, द पोएट वांट्स, जो पोएट है वो क्या चाहता है, तो वो चाहता है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन हिज सन। ठीक है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन, ये हो जाएगा। ये तुम पढ़ोगे तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। 9th नंबर सवाल है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन। तो ये जो स्टांजा दिया गया है ये इन चारों ऑप्शन में से किससे लिया गया है। तो तुम्हें अगर इसका नहीं भी याद होगा तो तुम्हें इसमें दिख रहा होगा फादर एंड सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। ठीक है, 10 नंबर सवाल, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डू फादर एंड सन हैव। तो इसमें पता है क्या जाएगा, दे हैव नो रिलेशनशिप। ये उस स्टांजा में भी लिखा हुआ है, तुम यहाँ बैड मत मार देना। अगर वो रिलेशनशिप बनाना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिलेशनशिप खराब था, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं थे। होता है ये अंग्रेज लोग का मतलब क्या ही है, इन लोग का ऐसे ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, हमारे इंडिया से थोड़े ना हो भी नहीं सकता। 11th नंबर सवाल है, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज। वो जो ये जो कहानी में जो नेम हमें बताना है हस्बैंड का, किसका, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का, तो उनका हस्बैंड था जॉर्ज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो पूरे बेसिक सवाल पूछा है। 12 नंबर सवाल है हमारे पास, अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम। जो अल्बर्ट था वो यूरी को कहता है क्या अरेंज करने के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करने के लिए बोलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 13 नंबर सवाल पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट द रेन सीड्स रिमेन। देखो अगर पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा और अनबॉर्न, वो जन्म ही नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस वन। 14 नंबर सवाल बढ़ते हैं, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन द चंडीगढ़। चंडीगढ़ में किसने रॉक गार्डन क्रिएट किया था, तो नेक चंद ने क्रिएट किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 15 नंबर सवाल है, इन डिस्कवरिंग टेट हॉवर्ड कार्टर वॉज हॉवर्ड कार्टर क्या थे, तो ये थे एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई रट लो, आप कुछ नहीं कर सकते, तुम ये रट लोगे तुम्हारा एग्जाम अच्छे जाएगा। 16 नंबर सवाल है, हु अकम्पनीड द नरेटर इन हिज राउंड वोन वयाज। वोन वयाज में ये जो था ना, शिप लेकर गया था पूरा दुनिया का सैर करने, तो कौन कौन उसके साथ दिया था, तो उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसका बेटी, सो ऑल ऑफ देम, हिज सन, हिज डॉटर, हिज सन जॉन, हिज डॉटर सुजाने एंड हिज वाइफ मैरी। ओके। 17 नंबर सवाल, द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय, ये लिखा गया था खुशवंत सिंह। और इसमें पूछ सकता है कि खुशवंत सिंह क्या कर पहनते थे, तो एक बिग टरबाइन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है, मिल्ली स्पेंड टैपलो 2, जो मिल्ली कहाँ पे करता था, तो ये था एक केमिस्ट था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 19 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, वेन वाज द टट टॉम डिस्कवर्ड। टट का ताबूत कब डिस्कवर्ड हुआ था, ये हुआ था हमारा 1922। अब तो ये हिस्ट्री में पढ़े होगे, सिंधु घाटी सभ्यता में। 20 नंबर सवाल है, आराम एंड मुराद। देखो ये तो 2022 में ही पूछा गया था, 2023 में ही पूछा गया। आराम और मुराद किस ट्राइब से थे, तो ग्रेगोरियन ट्राइब से थे। ये 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया। ये मॉडल सेट में 4 बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर सवाल है, व्हाट वाज जॉइस मॉर्गन्स नेम। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये 2023 में भी पूछा गया है और 2022 का मॉडल सेट में भी था। तो इसका नाम क्या था भाई,
इसका नाम था सुसान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 22 नंबर सवाल है हमारा, हु वॉज द आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री का टीचर था वो कौन था, तो वो थे मिसेस ब्राउन, तो कि ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि शाहिद वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ किसका, तो ये था बेगम रशनारा के म्यूजिक के, ये बहुत ज़्यादा आशिक थे। 24 नंबर सवाल हमसे पूछता है, मिसेस फिट्जगर्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑफ, ये क्या एक्सचेंज करना चाहते थे, तो ये एक्सचेंज होगी, आत्मा एक्सचेंज होगी, पर्सनैलिटी को एक्सचेंज करके, ड्रेस को एक्सचेंज करके, घर को एक्सचेंज करके और बुक्स को एक्सचेंज करके आप आत्मा को एक्सचेंज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 नंबर सवाल है, वेयर वन कैन फाइंड हिज रियल चाइल्डहुड, वो कब अपना रियल चाइल्डहुड पा सकता है, तो वो पा सकता है इन द फेस ऑफ इन्फेंट में। एक जो बहुत ज़्यादा छोटा सा बच्चा होता है तो जस्ट जन्म लिया होता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके। 26 नंबर सवाल, हाँ भाई, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, हु इज़ द स्पीकर, इसके स्पीकर कह लो या इसके ऑथर का क्या नाम, ये कौन है, तो ये है हमारा द रेन से सवाल पूछा गया। 26 नंबर रिपीट हो गया। 27 नंबर, द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रायल दैट लेड टू द यूरोप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो चाइना इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। 28 नंबर सवाल है हमारा, हु आस्क्ड टैप्लो टू से अ जोक, वो किसने कहा था, तो भाई ये कहा था फ्रैंक ने, मजाक उड़ा था मिस्टर क्रॉकर का, बट कहा था मिस्टर फ्रैंक ने, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ये तो 2022 के सवाल में भी था, मॉडल पेपर में था ये, बल्कि विंटर लैंडस्केप माउंटेन जैसा कौन दिखता था, तो उनकी नरेटर की दादी जी, ग्रैंड मदर। 30 नंबर सवाल है, द नरेटर निक मिडल्टन मेट नेब्रू इन ए स्मॉल डार्क कैफे ऑफ डार्चिन, देखो ये भी पूछा गया सवाल है, डार्चिन हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर सवाल है, देखो अब ये है हमारा राइटिंग सेक्शन, कह सकते हो लेटर्स से, ठीक है। तो आप अगर आपको इसमें हो गया तो ठीक है, आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मैं वो लिंक दे दूंगा, आपको 70-80 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ अ इन्विटेशन, अब भाई अगर तुम किसी को इन्विटेशन देना चाहते हो तो तुम्हारा पर्पस क्या होता है, उसे इनवाइट करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसे डांटना थोड़े कहते हैं, अब किसी को तुम इनवाइट करोगे तो डांटना है, फिर उसकी तारीफ करना है, खेलना, वो तो हो नहीं सकता। फॉर्मल लेटर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, एक देखो ये हर बार पूछा गया, सेंटेंस एड्रेस होगा इसका, ये इस बार ही पूछा गया था, ये पिछले बार ही पूछा गया था, ये मॉडल सेट में भी था, और एक बात खास बताता हूँ, ये 12th क्लास के मॉडल पेपर में था, और तो और उनके एग्जाम में भी पूछा गया इस बार, ठीक है। 33 नंबर सवाल, वेयर डिड द डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर, तो हम लोग हमेशा इसे प्लेस करते हैं बिफोर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 33 नंबर सवाल है, वेयर, अच्छा ये तो हो गया। 34 नंबर सवाल है, वाइल राइटिंग द नोट्स द टाइटल शुड बी, टाइटल तो हो, अगर कोई भी आप नोट्स लिखते हो ना, खैर इसका तो आंसर अफ्रेज होगा, बट इसमें आपको ना ऑप्शन थोड़ा सा अगर घुमा दे तो आप टाइटल शुड भी कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टाइटल शुड भी शॉर्ट और कम से कम लाइन में डिफाइन कर दे स्टोरी को, ठीक है। तो आप फ्रेज भी कह सकते हो, या फिर अगर ऑप्शन में रहता है कि शॉर्ट, टाइटल शुड बी शॉर्ट, या फिर शॉर्ट डिफाइनिंग, तो वो सभी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। 35 नंबर सवाल है, अ बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विथ नेम डेजिग्नेशन, तो ये बिजनेस लेटर क्या रिक्वायर करता है, ये रिक्वायर करता है हमारा पूरा एक फुल सिग्नेचर, ठीक है। मिनी सिग्नेचर से कोई मतलब नहीं है, फुल सिग्नेचर, लॉन्ग सिग्नेचर, और ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। 36 नंबर सवाल है, द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, तो देखो पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए मैंने पिछले में भी बताया था, फिर बताता हूँ, उसमें वर्ब 3 होगा प्लस में बाय हमेशा लगा होगा, ठीक है। तो देख लो, और ये आई कॉल्ड हिम है तो ये पास्ट में भी है, तो पहले तो प्रेजेंट वाला आप काट दो, तो ये देखो प्रेजेंट में कट गया, ठीक है। तो आई कॉल्ड हिम, तो ये हो जाएगा, सॉरी आई कॉल्ड हिम, तो ही वॉज कॉल्ड बाय मी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो ही वॉज कॉल्ड टू मी क्या होता है, और ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
37 नंबर सवाल है, हाँ, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अ कार रन ओवर द डॉग, नहीं, ए कार रैन ऑन द डॉग। ऑन द डॉग क्या होता है भाई, ऑन हम ऐसा कुछ नहीं, हाँ, ए कार रैन ओवर द डॉग, ये इसका राइट आंसर जाएगा। ए कार रैन ओवर द डॉग मतलब एक कार ने कुत्ते को कुचल लिया, ठीक है। चलो 38 नंबर सवाल है, ये देखो, पेरितोस इज, अब इसमें हमें भरना है डिटरमाइनर। तो आप सोच रहे होगे भाई ऑनरेबल है, ऑनरेबल में हमारा पहला वर्ड जो है वो आपको दिख रहा होगा एच, तो आप यहाँ पे भरेंगे ए, एक सेकेंड, आप यहाँ पे भर दोगे ए, ये मारोगे और तुम्हारा हो जाएगा आंसर गलत। ये नहीं भरना भाई, हम साउंड के हिसाब से लगाते हैं। तो ऑनरेबल को आप कैसे लिखोगे हिंदी में, हिंदी में आप लिखोगे ओ न रेबल। तो आपने किससे शुरू किया, आपने ओ से शुरू किया, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड नहीं वावेल साउंड है, इसीलिए आप इसके लिए लगाओगे एंड। 39 नंबर सवाल, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, देखो मतलब देखो ये जो होता है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ यू बोल रहे, सॉरी आई एम नोइंग यू, ऐसा ना हम जनरली हिंदी में बोलते हैं कि हम तुमको जान रहे हैं, हम तुम्हें जान रहे हैं, बट ऐसा इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में होता है मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, तो आई नो यू, ठीक है, आई नो यू होगा इसका राइट आंसर। वो हम हिंदी में बोल देते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ऐसा हिंदी में हम बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ये और आप लिख लो अगर हो जाएगा, ये तो होता है ना, आई एम फीलिंग, वो आई एम फीलिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। और आई एम बिलीविंग इन गॉड, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि मैं भी भगवान विश्वास कर रहा हूँ या फिर करता हूँ, तो आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये भी गलत है, ठीक है। और फीलिंग, हैविंग, ये सब गलत होता है। हैविंग को मतलब वो हैविंग का तो खैर सेंस बनता है, बट ये जो होता है आई एम नोइंग यू, ये गलत है। आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये गलत है, आई बिलीव इन गॉड होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो की कंसेप्ट होता है ये होता है हमारा पेस्ट, ठीक है, मतलब वर्ब ऑफ पोसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ टेस्ट, और ये होता है, ठीक है। तो पेस्ट होता है हमारे पास, ये होता है, ए मतलब होता है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, पी मतलब वर्ब ऑफ पोजेशन, ए मतलब वर्ब ऑफ अपीयरेंस, एस मतलब वर्ब ऑफ सेंसेस, जैसे फीलिंग, टचिंग, ठीक है, लिसनिंग, ठीक है। तो ये सब नहीं होता है, लिसनिंग का तो अलग केस होता है, पर इसमें आप याद रखें, इसमें होगा आई नो यू। हिंदी में हम बोल देते हैं जनरली, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ये लो, ये हमें मिल गया पारा जंबल, और पारा जंबल को हमें करेक्ट करना है। अनीता क्रो असी नेवर हैज़, ये तो गलत है बिल्कुल। हमें यहाँ एक चीज़ लिखा अनीता, अनीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो अनीता के साथ आएगा हमारा वर्ब, और इसमें वर्ब है हैज़, ठीक है। असिन वो मेन वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है हैज़, तो देख लो अनीता के साथ हैज़ आएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में देखो अनीता के साथ हैज़ कहाँ है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में। और ये सेंस भी अच्छा देगा, अनीता हैज़ नेवर सीन अ क्रो, मतलब अनीता ने कभी भी एक कौवे को नहीं देखा है। बाकी ऑप्शन देख लो, अक्रो सीन अनीता हैज़ नेवर, कोई सेंस नहीं बनता इसका। सेकंड ऑप्शन, ए अनीता, एक अनीता, नेवर कभी नहीं, हैज़ सीन क्रो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, एक अनीता ने, और ये तो मतलब क्या ही है। और हैज़ नेवर से कोई सेंटेंस ही शुरू नहीं होता। तो भाई ये थे आज आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन, और ये तो मैं आपको, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं भाई प्रीवियस ईयर नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारा जैक ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं तो इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ, मुझे मन नहीं करता प्रीवियस ईयर बोलने का, मैं बोलता हूँ उसे जैक ईयर क्वेश्चन, PYQ नहीं JYQ, जैक ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था सेशन, कमेंट किए थे दोस्तों ने, और मैंने बहुत का कमेंट भी देखा था, उन्होंने डिमांड की थी 2023 का सवाल डालिए, 2023 का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। होपफुली अगर ये हेल्पफुल है थोड़ी भी बहुत भी आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और कुछ अगर सिल्ली मिस्टेक हो गई हो, एरर हो गई, आपका कोई सजेशन हो, और अब आपको क्या चाहिए लास्ट टाइम में, वो मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ, कि समय अब कम बचा है, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।